अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक्स का पार्ट 6 करने जा रहे हैं और इसके लिए ज़रा हम आउटलाइन देखते हैं। आज हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा वैलिडेशन कैसे वर्क करती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, फ़िल्टरिंग क्या होती है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा एक दो फंक्शंस और देखेंगे, काउंट इफ़ और सम इफ़ का। देखिए सबसे पहले हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इनफैक्ट अभी तक आपने कंडीशंस तो आपके सामने आ गई हैं। फॉर एग्जांपल हमने इफ़ का फार्मूला लगाया, ठीक है, नेस्टेड फंक्शंस यूज़ किए, उसमें आपको कंडीशन नज़र आई और वो कंडीशन जब मीट होती थी तो उसके अकॉर्डिंगली आगे रिजल्ट जो था वो बूलियन फॉर्म में ट्रू होता था या फॉल्स उसके अकॉर्डिंगली प्रिंट होता था। तो कंडीशन से अब आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, ये ज़रा आपके लिए मज़ीद कन्वीनियंट हो जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, अगर आप यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई करें। लेकिन वहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए और आसान हो जाती हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? इट अलाउज यू टू अप्लाई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग टू सेल्स दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया। आप अपने जो एक्सेल के सेल्स हैं उनमें अगर कुछ वैल्यूज़ वगैरह हैं, जो भी डाटा है, उस पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग इस किस्म की, फॉर एग्जांपल कि रेड हो जाए अगर आपका क्राइटेरिया मीट होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 से अबव जितनी वैल्यूज़ हैं वो रेड होकर मुझे नज़र आ जाएँ, या मैं कहता हूँ 40 से लेकर 60 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं इस डाटा में वो मुझे रेड हो जाएं या वो हाईलाइट हो जाएं। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। Conditional formatting in Excel enables you to highlight cells with a certain color depending on the cells value। तो ये जो भी आपके डिपेंड करता है, जो भी सेल की वैल्यू होगी, ज़ाहिर है जो क्राइटेरिया पर मीट नहीं हो रहे वो हाईलाइट नहीं होंगे। तो इस तरह से ये जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क करती है। ज़रा इसको देखते हैं फर्दर। ये हमारे सामने सपोज़ एक कुछ डाटा है, अगर आपने इसको सिलेक्ट किया तो इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप होम की टैब पर ही रहेंगे। होम की टैब पर आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने इसके एरो पे क्लिक करना है और फिर आप आएंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स में, और फिर यहाँ पर देखें डिफरेंट क्राइटेरियाज आपको अवेलेबल हैं। आप जिस तरह से भी चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन पर अगर आप क्लिक करते हैं, ग्रेटर देन के थ्रू आप यहाँ पर ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप कोई क्राइटेरिया दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 60 मैं दे देता हूँ, तो फिर उसने वो मुझे हाईलाइट करके दे देगा भाई 60 से अबव ये वैल्यूज़ हैं। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल हज़ारों के हिसाब से वैल्यूज़ हैं, तो ये आपके लिए और कन्वीनियंट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह आप रेंज देना चाह रहे हैं, आप उसी तरह गए होम की टैब पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग और वहाँ से हाईलाइट पर बिटवीन, अगर आपने रेंज देनी है बिटवीन, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ आपको इस तरह से रेंज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मिनिमम देता हूँ 25 और मैक्सिमम दे देता हूँ 72। तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे मैं ओके करूँगा तो उसने मुझे हाईलाइट करके वो फिगर्स जो है उस रेंज में प्रोवाइड कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी डेटा वैलिडेशन क्या होती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें ना, हम ज़रा एक्सप्लोर करेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे। देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ग्रेटर देन का, लेस देन का, बिटवीन है, इक्वल टू है, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट दैट कंटेन, फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट के लेवल पर अगर आप सर्चिंग करवाना चाह रहे हैं, ये तो मैंने न्यूमेरिक को डील किया ना, लेकिन अगर आपका टेक्सचुअल डाटा है, फॉर एग्जांपल नेम है, स्टूडेंट के नेम्स हैं, अगर उस पर आप कुछ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डेट अकरिंग, आप जो डेट्स पर, फॉर एग्जांपल जो डेट्स किसी रेंज में आ रही हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ जनाब 15 जनवरी से अबव जितनी भी उस टाइम में जो एक्टिविटी हुई वो मेरे सामने आ जाए, या फिर 31 जनवरी से पहले पहले जितनी एक्टिविटी हुई मेरे सामने आ जाए, या फिर रेंज भी दे सकता हूँ मैं इसमें। इसके अलावा मैं डुप्लिकेट वैल्यूज़ भी बहुत सारी मुझे दे देगा। यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ तो इत्तेफाक से कोई आई थिंक डुप्लिकेट वैल्यू नज़र नहीं आ रही है आपको, ठीक है, लेकिन अगर डुप्लिकेट वैल्यूज़ हैं मैं चाहता हूँ मेरे सामने आ जाएँ तो वो भी मेरे सामने आ सकती हैं। इसके साथ साथ में यहाँ हम देखेंगे कुछ टॉप बॉटम के रूल्स हैं, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप, चलें ये चंद एक फीचर हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेटा वैलिडेशन क्या होती है। डेटा वैलिडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट एक फ़ीचर है डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आगे आगे हम डेटाबेस भी स्टडी करेंगे। एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उसमें आएगा ये डेटा वैलिडेशन का। इनफैक्ट इसमें होता ही है कि आप, अगर मैं आपको एग्जांपल से वाज़े करता हूँ, सपोज़ स्टूडेंट, अगर आपने एक टेबल बनाया हुआ है, स्टूडेंट की एज अगर उसमें रिकॉर्ड हो रही है, आप फॉर एग्जांपल जो यूज़र है, आप यूज़र को बाउंड करना चाहते हैं कि वो कोई वैल्यू गलत एंटर ना करे, यानी जो रेंज आप प्रोवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल एज में
आप बाउंड कर सकते हैं कि भाई 15 से लेकर 60 तक या 20 से लेकर 60 तक के दरमियान की वैल्यूज़ आएंगी उस कॉलम में, अदरवाइज़ और कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर यूज़र कोई और वैल्यू देना चाहेगा उससे हटकर तो वो फिर एरर आएगा और फिर प्रोग्राम उसको जो है रिफ्यूज़ कर देगा। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों यानी डाटा दुरुस्त हालत में एंटर हो यूज़र के सामने जब एप्लीकेशन होती है, तो अगर आपने वैलिडेशन की टेक्निक्स अप्लाई की हुई हैं तो जो है कभी भी आपका डाटा जो है ना वो वो उसी बाउंड में रहकर, उसी बाउंड्रीज़ में रहकर डाटा एंटर करेगा और कोई रॉन्ग डाटा एंटर नहीं होगा अगर आपने ये वैलिडेशन टेक्निक्स अप्लाई की हुई। इस तरह से इंटेग्रिटी जो है ना वो इंश्योर होती है। राइट, we use data validation in Excel to make sure that users enter certain values into a cell। हम इस तरह से make sure करते हैं कि वही चंद एक values जो हैं वो उस आपके cell में रहें। It is used to control what a user can enter into a cell। Definitely यहाँ कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, जिससे मैंने रेंज का जिक्र किया, इसके हम एग्जांपल भी देखेंगे। इसके अलावा आप डेट के हवाले से भी ये वैलिडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेट जो है और डेट अकर्स इन द नेक्स्ट 30 डेज़, आप इस तरह से कह सकते हैं कि डेट जो है वो नेक्स्ट 30 डेज़ वाली इसमें आए, उससे हट कर ना आए। या फिर कोई टेक्स्ट एंट्री है, ठीक है, आप टेक्स्ट एंट्री में कोई 20 यानी मैं नेम के कॉलम को बाउंड कर सकता हूँ कि अगर नेम एंटर हो रहा है तो वो 25 लेटर से ज़्यादा ना हो। ठीक है, नेम के लिए काफ़ी हैं, आई थिंक 25 से 30 लेटर्स काफ़ी हैं। अगर आप यानी आप मैक्सिमम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर इससे ऊपर कोई यूज़र एंटर करेगा कोई टेक्स्ट एंट्री या नेम की एंट्री कैरेक्टर्स, तो फिर वो आपको नहीं करने देगा। डाटा वैलिडेशन कैसे यूज़ होती है, आप इसे कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इसके ऑप्शन देखिए। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली है और इसमें एज, वही एज वाली एग्जांपल, और एज का कॉलम में भी मैंने ब्लैंक रखा है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी जहाँ पर मैं वैलिडेशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ मैंने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं इधर आया डाटा की टैब में, डाटा वैलिडेशन पर क्लिक किया। डाटा वैलिडेशन से एक विंडो मेरे पास ओपन होगी और उसमें मैं यहाँ पर होल नंबर सेलेक्ट करूँगा। देखिए अलाउ में मेरे पास यहाँ पर होल नंबर सेलेक्ट करके और फिर ये रेंज में स्पेसिफाई कर सकता हूँ। मैंने जो रेंज स्पेसिफाई की वो 14 मिनिमम और मैक्सिमम यानी मैक्सिमम 26। तो इस तरह से जो है अब देखिए यहाँ पर मैंने जो मेरे पास जो रेंज आ रही है वो 15 से 25 अगर आ रही है तो मैंने पहले 3 वैल्यूज़ ओके हैं और 28 जैसे ही क्लिक किया उसने मुझे एंड मैसेज दिया, एरर मैसेज दिया। वैसे इस मैसेज को भी मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ये तो सिस्टम ने एरर दिया जो आपके सॉफ्टवेयर में है, लेकिन उन्होंने ये प्रोविजन दी है कि मैं इस एरर मैसेज को भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है? देखिए अक्सर आपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह आप यूज़ करते रहते हैं, उसमें अक्सर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ जो हैं आती हैं आपके सामने और उनमें से यानी पहले से कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज़ होती हैं जो गिवन होती हैं, उनमें से ही कोई वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी होती है। तो ये अक्सर हम जो है वेबसाइट्स वगैरह पे या सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एक्सेल आर हेल्पफुल इफ़ यू वांट टू मेक श्योर दैट यूजर्स सेलेक्ट एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द ओन वैल्यू। यानी आप इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि यूज़र उन्हीं ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ में से, उसी मेन्यू में से आइटम को सिलेक्ट करे, उसी लिस्ट में सिलेक्ट करे और कोई अपनी तरफ से वैल्यू ना दे। तो इस तरह ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका पर्पज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अप्लाई करनी है ये ऑप्शन, उसके लिए आपने सपोज़ ये टेक्स्ट है आपके पास। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये मैं इस वक्त हूँ शीट 1 पर और शीट 1 पर मैंने ये सिटीज़ कुछ मेंशन कर दिए और इनको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखें इसके ना आपने ये ज़रा याद रखने हैं सेल नंबर्स। इसके एड्रेसेस हैं B2 से लेकर B11 तक और ये शीट 1 है। यहाँ ज़रा देखें एंड पर मैं करंटली शीट 1 पर हूँ। नेक्स्ट मैं जनाब गया शीट 2 पर और शीट 2 पर मैंने ये टेबल ड्रॉ किया और इसमें रोल नंबर है, नेम है और डोमिसाइल सिटी है। सपोज़ मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट आ जाए उसी तरह से कि एक एरो बेस्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाए और जैसे ही मैं उसको उसमें से इस पर क्लिक करूँ एरो पर तो मेरे सामने वही सिटीज़ आ जाए जो शीट 1 पर अवेलेबल है। यानी ये आर्गूमेंट के तौर पर जो है ना ये यानी ये उठाएगा, अपनी वैल्यूज़ को इनपुट लेगा शीट 1 से और शीट 2 में आपके पास यहाँ पर एक एरो आ जाएगा और वो उसी डाटा में से वैल्यू आप दे सकते हैं। तो इसके लिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, एक सेल को एक्टिवेट किया तो ये अब एक्टिव सेल है। उसके बाद मैं गया जनाब डाटा वैलिडेशन पर और डाटा वैलिडेशन यहाँ आपको नज़र आ रहा है डाटा में ही है और इसके अलावा इस पर आपने डाटा वैलिडेशन पर क्लिक किया। जैसे क्लिक किया यहाँ पर इससे पहले भी इसी ऑप्शन पर मैं आया था और मैंने होल नंबर सेलेक्ट किया था इससे पहली वाली ऑप्शन में, लेकिन यहाँ मैं लिस्ट सेलेक्ट करूँगा। ठीक है,
जैसे ही मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मुझसे वो सोर्स मांग रहा है कि कहाँ से आप डाटा को पिक करना चाहते हैं। अब यहाँ मैं सोर्स दे दूँगा, मैं शीट 1 पर। अब आप देखें कि शीट 1 को एड्रेस करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, फार्मूला इज इक्वल टू शीट 1 फैक्टोरियल का साइन, और आगे उसका मैंने रेंज दे दी B2 से B11 तक मेरे सिटीज़ हैं शीट 1 पर। तो मैंने वो रेंज दे दी और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मेरे सामने इस तरह का एक आ जाएगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगी, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो वही सिटीज़ जो हैं मुझे शो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बाउंड कर सकते हैं अपनी जो है। अब यहाँ पर ज़ाहिर है यूज़र ने एंट्री करनी है डाटा, अब उसको राइट करने की ज़रूरत नहीं है, सेल कोड गुना वाला कुछ राइट नहीं करेगा, वो जस्ट इस मेन्यू से सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है जी, फ़िल्टर। क्या होता है फ़िल्टर? आपने ज़ाहिर है डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, अपनी जो रिक्वायर्ड डाटा है आपके डेटाबेस में। आपके पास एक्सेल की शीट में बहुत सारी रोज़ होती हैं, अगर टेबल बना हुआ है उसमें अगर हज़ारों के हिसाब से एंट्रीज़ हैं, तो अगर आप उसमें से सारे फ़िल्टर करेंगे डाटा, अपना मतलूबा डाटा, तो फिर ही आपके लिए वो जो है मीनिंगफुल होगा। तो फ़िल्टर आपके लिए बेसिकली क्या कर रहा है, फ़िल्टर अलाउज़ यू टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक रोज ऑफ डाटा डिपेंडिंग अपॉन फ़िल्टर सिलेक्शन। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कुछ एक्सट्रैक्ट करनी है वैल्यूज़, कुछ स्पेसिफिक किस्म की रोज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, अपनी मतलूबा रोज़, तो आप उसके लिए उस पर एक फ़िल्टर सिलेक्शन अप्लाई करेंगे। और इसका तरीका ये ज़रा देखते हैं। आपने सबसे पहले इस टेबल को सिलेक्ट करना है एक्सेल में, और उसके बाद आप आएंगे जनाब डाटा में फ़िल्टर पर, डाटा की टैब में ये फ़िल्टर का एक कीफ बनी हुई है, ठीक है। और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेरे सामने देखें ये आ गया। पहला जो आपके पास रो है ना, पहली रो जो कि आपको 2015 और कॉलम्स बने हुए हैं, उनके साथ आपको एरोज़ छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। तो ये एरोज़ इनफैक्ट अब आपको फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे आप किसी को भी, फॉर एग्जांपल अगर आप 2017 में से अगर कोई डाटा पिक करना चाह रहे हैं, या इवन लेफ़्ट मोस्ट पे देखें आपके पास एक एरो नज़र आ रहा है, जिसमें से अगर आप चाहते हैं सिर्फ राइस जो है वो माइनस हो जाए, बाकी तमाम डाटा नज़र आए। सपोज़ आपके टेबल में हज़ारों के हिसाब से एंट्रीज़ हैं, उसमें से 50 एंट्रीज़ राइस की हैं, आप चाहते हैं वो माइनस हो जाएं, तो आप क्या करेंगे, इस वाले एरो पर क्लिक करेंगे, ये वाला जो एरो है, और फिर आपके सामने इस तरह से एक वो आ जाएगा। और यहाँ से देखें मैंने उसमें से राइस को अनचेक कर दिया, जैसे अनचेक किया उसके अकॉर्डिंगली फिर वो राइस का जो है ना तमाम वो रिकॉर्ड्स माइनस हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास 2017 का कुछ डाटा है, सपोज़ ये मैं आपको दिखाया तो 2017 का ही डाटा है। मैं चाहता हूँ सिर्फ 900 से अबव वाली जो वैल्यूज़ है, ठीक है, वो जस्ट डिस्प्ले हों। तो मैं क्या करूँगा, 2017 के एरो पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास ये आ गया। और इस पर मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल इसमें आऊँगा, अगेन मैं यहाँ ये तो नहीं कर रहा, मैं नंबर फ़िल्टर पर आऊँगा और यहाँ पे ग्रेटर दैन कह दूँगा, ठीक है, ग्रेटर दैन पर आऊँगा, और उसके बाद एक मेरे पास जो है वहाँ पर मैं कह दूँगा अभी 900 से सिर्फ एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दूँगा 900, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे सिर्फ ये वाली एंट्रीज़ जो हैं वो दे देगा। यानी तमाम जो रोज़ हैं उसने फ़िल्टर कर दी, सिर्फ 2017 की 900 से अबव जो वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली तमाम रोज़ डिस्प्ले कर दी। तो ये फ़िल्टर आप करवा रहे हैं अपने डाटा को। नेक्स्ट हम देखेंगे सम इफ़ का जो फंक्शन है कैसे वर्क करता है, और इसमें आर्गूमेंट्स, अब आपको पता है कि एक फ़ंक्शन कुछ आर्गूमेंट्स लेता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा सम का फंक्शन देखा, और सम का फंक्शन आर्गूमेंट्स लेता है, और फील्ड जो है ना, ज़ाहिर है उसको फील्ड में से इनपुट चाहिए होती है, और फिर आप फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो वो उसकी इनपुट होती है बेसिकली। तो आर्गूमेंट बेसिकली क्या है, एक फंक्शन जो इनपुट उठा रहा है। अब यहाँ पर इसमें दो आर्गूमेंट्स हैं, हम तीन वाला भी देखेंगे इसके अलावा फंक्शन। ज़रा देखें ये क्या कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि A2 से लेकर A8 तक के जो सेल्स हैं इनमें जो भी आपके 6 से बिलो वैल्यूज़ हैं उन वो सम हो जाए। 6 से बिलो यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं देखिए, 3, 5, 2 और 4, ये आपकी बिलो हैं, तो ये क्या हो जाए, सम हो जाए। तो इसके लिए ज़ाहिर है अगर आप सम इफ आपके लिए आपके पास अगर फार्मूला ना होता, पहले आप 6 से बिलो वाली वैल्यूज़ फाइंड करते और फिर आप उस पर सम अप्लाई करते, यानी आपको दो काम करने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही दफ़ा में वो आपको जो है आंसर दे रहा है, और उसमें आर्गूमेंट्स लेकर वो आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर 3 आर्गूमेंट्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल सिनेरियो इस तरह का है कि देखिए जहाँ जहाँ मेरे पास सर्कल आ रहा है ना, ये जो कॉलम है
बी वाला कॉलम, जहाँ जहाँ मेरे पास सर्कल आ रहा है उसके अगेंस्ट सी वाले कॉलम में जो जो एंट्रीज़ हैं वो सम होकर डिस्प्ले हो जाएं इस एक्टिव सेल में। और देखें वो सर्कल के अगेंस्ट पहले 30 था, फिर सर्कल के अगेंस्ट 5 था, तो वो ये एंट्रीज़ आपकी ऐड हुई दोनों वैल्यूज़ और डिस्प्ले। अब देखिए वो 3 आर्गूमेंट्स ले रहा है। अगर आप ऊपर देखें यहाँ फार्मूला बार में, उसने पहले B4 से B9 तक मैंने उसको इनपुट दी, भाई B4 से B9 तक क्या सर्च करो, सर्कल को सर्च करो। दूसरा आर्गूमेंट क्या है, सर्कल, और आपने डबल कोट्स में एंटर कर दिया। तो जहाँ जहाँ उसको सर्कल मिलेगा तो उसके अगेंस्ट उसने देखना है कहाँ, इस वाले कॉलम में। अब इसका भी ज़ाहिर है आपको एड्रेस देना है, आपने रेंज दे दी भाई C4 से C9 तक उठाने हैं, सर्कल के अगेंस्ट जो वैल्यू उठानी है C4 से C9 तक उठानी है। तीसरे आर्गूमेंट में आपने ये स्पेसिफाई कर दिए। तो जैसे ही आप इसके बाद एंटर करेंगे वो आपको सम प्रोवाइड कर देगा। तो ये है आपका सम इफ़, कंडीशनल है। काउंट इफ़ का फंक्शन भी इसी तरह से वर्क कर रहा है। इनफैक्ट देखिए यहाँ पर मेरे सामने एक टेबल है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी एंट्री वैल्यूज़ हैं इनको मैंने सेलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल जो सिलेक्टेड वैल्यूज़ हैं इनमें जो 500 से अबव वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं उनको मैं काउंट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 1000 है, 1200 है, 1500, 850, सारी जितनी 500 से अबव है वो काउंट हो जाए मेरे सामने, वो जस्ट उनकी तादाद आ जाए कितनी है। तो वो उसके लिए मैं काउंट इफ का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। और इसके लिए मैंने देखिए फार्मूला क्या यूज़ किया, मैंने रेंज दी है C5 से लेकर H9। C5 का कौन सा वाला है, देखिए ये जहाँ ये 1000 है ना, ये आपकी ये C5 है, और ये आपका H9 है जहाँ 450 एंड पर, राइट बॉटम पर। तो अगर आपने इस तरह से एक वो रेंज स्पेसिफाई करनी, इससे पहले आपने रेंज देखी थी वो इस तरह से देखी थी, या तो कॉलम वाइज या फिर रो वाइज, मगर ये आपका जो है ये आप यानी आपने टॉप, अगर आपने इस तरह से एक एरिया को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, टॉप लेफ्ट वाले का एड्रेस देंगे और फिर राइट बॉटम वाले का एड्रेस देंगे। तो इस तरह से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ आपने देखें सेकंड आर्गूमेंट में वो क्या ले रहा है, ग्रेटर देन 500, और स्ट्रिंग में आपने देना है। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे वो आपको रिजल्ट दे देगा। तो देखें यहाँ पे 18 आ गया, टोटल उसने तादाद बता दी कि 500 से अबव जो यहाँ पे है वो 18 है। नेक्स्ट अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मेरे पास ये की कुछ डाटा है और इसको सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद जनाब मैं गया डाटा की टैब में, और डाटा की टैब में नहीं बल्कि होम पर ही आपको मिल जाएगा। होम में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप आएंगे और हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ सबसे पहले ग्रेटर को देखते हैं। ग्रेटर में हमारे पास ये एक ऑप्शन आ गई सामने, और यहाँ मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कोई भी फिगर, सपोज़ मैं 40 लिख देता हूँ, 40, ठीक है, ओके मैंने किया तो उसने 40 से अबव जितने हैं उनको हाईलाइट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पर लेस देन का भी दे सकता हूँ। अब हम ज़रा रेंज को देख लेते हैं। रेंज आपने देनी है तो बिटवीन को यूज़ करेंगे, और बिटवीन के लिए आपके पास मिनिमम की भी रेंज उसने दे दी और मैक्सिमम। यहाँ मिनिमम के लिए सपोज़ मैं 30 कर देता हूँ और मैक्सिमम के लिए मैं 60 कर देता हूँ। तो मेरे सामने जो है ये उसने रेंज दे दी इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मैं सपोज़ ये चाहता हूँ कि 5 वाली वैल्यूज़ जितनी भी हैं वो मेरे सामने आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए मुझे पुरानी जो फॉर्मेटिंग है ना वो माइनस करनी पड़ेगी। इसको पुरानी फॉर्मेटिंग को माइनस करने के लिए, उसको इरेज करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अगेन आप वहीं पर गए और यहाँ पर ज़रा देखिए नीचे आपको नज़र आ रहे हैं क्लियर रूल्स, ठीक है, क्लियर रूल्स। तो अभी आपने जो जो फॉर्मेटिंग लगाई थी ना आपने जो वो माइनस हो जाएगी यहाँ से। तो क्लियर रूल्स जो है ये बड़ा ज़रूरी है। मैंने आया और पहले ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया तो अब रूल्स वो माइनस हो गए। दोबारा से मैं कोई और इस पर रूल अप्लाई करता हूँ जनाब, मैं इक्वल टू कहता हूँ कि बस 5 वाले जितनी 5 वाली एंट्रीज हैं मेरे सामने आ गई, मेरे सामने आ गई 5 वाली एंट्री। इसके अलावा मैं फर्दर इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यही क्राइटेरिया आपने देखना है ना कि आपने जो जो रूल्स लगाए वो कहाँ पर हैं, तो आपने इसी को सिलेक्ट किया, आप आए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और सबसे एंड पे देखें आपको मैनेज रूल्स नज़र आ रहा है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये जितने क्राइटेरियाज आपने लगाए हैं ना अपने डाटा पर, जितने रूल्स इस तरह की कंडीशन, तो वो आपके सामने आ गए। आप चाहें तो इस पर इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका ज़रा कलर सेट करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें नीचे आपको फॉर्मेट की ऑप्शन नज़र आ रही है। आप ये फॉर्मेट करके इसका जो है कुछ कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जनाब मैं इसको थोड़ा सा ऑरेंज कलर का कर देता हूँ, ओके। तो इस तरह से मैं अपने डाटा पर
वो कुछ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ। राइट जी। और इसके अलावा देखें यहाँ पर आपके पास जैसे डेट नहीं है, अगर यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं, सपोज़ मैं कहता जनाब यहाँ पर ये 6 है, एक यहाँ पे एक और 6 मैं ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास दो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, एक ये 6 और ये 6। पहले मैं पुराना वाला क्राइटेरिया ज़रा माइनस कर दूँ, इसमें से ज़रूरी है। ठीक है जी, पुराना क्राइटेरिया माइनस करने के लिए आपने इसको सिलेक्ट किया, अगेन आए इधर और क्लियर रूल्स में क्लियर कर दिया इसको। ठीक हो गया। अब आपने डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाइंड करनी है इसकी, तो सिलेक्ट किया, आए अगेन आप इसमें और इसी में हाईलाइट में डुप्लीकेट वैल्यूज एंड पर, तो उसने मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज दे दी। 6 आपका 2 दफ़ा आ रहा है, फाइन। इसको अगेन मुझे रूल को माइनस करना पड़ेगा, यहीं पर हो जाएगा क्लियर रूल्स, यस। अब आप इसमें हो गया ये वाला, राइट। टॉप देखिए, मैं चाहता हूँ जितनी भी टॉप 10% में आ रही है ना फिगर्स, वो मुझे डिस्प्ले हो जाए, या जितनी बॉटम 10% में आ रही हैं वो डिस्प्ले हो जाए, या फिर अबव एवरेज। ये बड़ी काम आती हैं ये वाली स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हैं। अबव एवरेज वैल्यूज़ जितनी हैं वो का फॉर एग्जांपल होता है ना आपकी क्लास में, यानी इन सब की जो अबव एवरेज है ये क्या करेगा, ये आपका इन सब की वैल्यूज़ की एवरेज फाइंड करेगा, और उसमें से जो अबव है ना उस एवरेज से अबव वैल्यू उनको पॉइंट कर देगा। तो ज़रा देखें, मैं फाइंड करता हूँ अबव एवरेज, मैंने किया तो उसने मुझे बता दिया भाई ये वैल्यूज़ हैं अबव एवरेज है। ठीक हो गया। इसी तरह मैं पहले माइनस करके इसकी दूसरी जो है बिलो एवरेज वाली मैं फाइंड करता हूँ, और बिलो के लिए मैं आता हूँ बॉटम, ये चलें बिलो एवरेज पे, ये उसने मुझे बता दिया ये बिलो एवरेज है। ठीक हो गया जी। अगेन मैं इसको रूल को माइनस कर देता हूँ, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर बिलो या बॉटम 10%, बॉटम 10 आइटम्स ही बता रहा है, जैसे सारी बॉटम 10 ही है तो ज़ाहिर है उसने सभी शामिल कर दी। तो इस तरह से आप जो हैं इस पर रूल्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। राइट जी। नेक्स्ट ज़रा अब हम देखते हैं, इवन यहाँ पर आप कोई नया रूल भी बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने कोई नया रूल बनाना है, सपोज़ क्लियर पहले कर लेते हैं, नया रूल बनाने के लिए आप इसी पर आए और यहाँ पर आपने न्यू रूल पे क्लिक किया, तो यहाँ पर वो बता रहा है डिफरेंट तरीक़ों से आप नया फार्मूला लगाकर जो है ना, नया फार्मूला फिर आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली ये आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ जी, डाटा वैलिडेशन किस तरह से अप्लाई होती है, लेट्स सी। उसके लिए मैंने एक टेबल अज्यूम किया और यहाँ पर मैंने सपोज़ मैं यहाँ पर डाटा वैलिडेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ, और इसके लिए मैंने पहले सिलेक्ट करने के बाद मैं आया डाटा पर, और डाटा के बाद मैं आया डाटा वैलिडेशन पर। डाटा वैलिडेशन को मैंने ओके किया। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ मुझे एनी वैल्यू यहाँ नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से होल नंबर सेलेक्ट करूँगा। मैं होल नंबर पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरे सामने एक रेंज आ रही है, मिनिमम यानी बिटवीन वाली। ठीक है, इसके अलावा भी और भी है, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेकिन मैंने जस्ट बिटवीन को सिलेक्ट किया और मैंने एज की मैंने बाउंड्री दे दी, भाई ये जस्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं सपोज़ 20 से लेकर 60 तक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं। तो मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ तो ये अब ये रूल अब इसके ऊपर अप्लाई हो गए। यहाँ मैं 61 अगर दूंगा तो उसने देखें फ़ौरन से मुझे एरर दिया, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं यहाँ 59 दूंगा, दैट इज़ फाइन। यहाँ मैं 19 दूंगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं अगेन 20 दूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से आप जो है कोई भी रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये डाटा यानी डाटा को दुरुस्त हालत में रखना, यूज़र को बाउंड कर देना। आप इस तरह से यूज़र को बाउंड कर सकते हैं कि डाटा वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो एंटर करें, इंसर्ट करें। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो वैलिडेशन मैंने अप्लाई की है ना, इन सेल्स पर अप्लाई की है। तो जब भी आप इस पर क्लिक करके कोई वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक है ना, तो वो आपको फ़ौरन से ये एरर आएगा। तो आप चाहते हैं ये माइनस हो जाए, ये बार बार ये रूल्स लगे हुए हैं ये माइनस हो जाए। उसी तरह से जैसे आपने पहले क्लियर किया था, तो यहाँ भी क्लियर करने का एक वे है। आप अगेन आएंगे उसी में डाटा वैलिडेशन पर, और इधर यहाँ पर देखें डाटा वैलिडेशन पर अगेन आप इधर आएंगे तो यहाँ पर क्लियर ऑल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ नज़र आ रहा है आपको एंड पर ये टैब क्लियर ऑल की, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और वो अब आपकी रिमूव होगी। मैं यहाँ पे देता हूँ जनाब 78, तो वो माइनस हो गया। तो इस तरह से रूल्स को लगाना भी आना चाहिए और रूल्स को माइनस करना भी आना चाहिए।
जी, नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को। इसके लिए मैंने कुछ सिटीज़ यहाँ मेंशन किए। ये देखिए, ये इनको पहले मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, इसको ज़रा हम ऑटो फिट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, अच्छा ये शीट 1 पर है, ये याद रखिएगा, शीट 1 पर इस वक्त मैंने ये सिटीज़ जो हैं, और ये किस रेंज में है, ये B3 से लेकर B11 पर है। राइट जी। इसके बाद मैं आया शीट 2 पर, और शीट 2 पे मैंने ये टेबल एक ड्रॉ किया। अब सपोज़ मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, यानी यहाँ पर एक एरो आ जाए, और एरो जो है वो वहीं से, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो वहीं से शीट 1 से आपकी वैल्यूज़ उठाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं अगेन आऊँगा डाटा वैलिडेशन पर, और इसके लिए मैं आऊँगा डाटा वैलिडेशन, यस ये रहा। और इसके बाद इस डायलॉग बॉक्स में से, इस विंडो में से मैं सिलेक्ट करूँगा लिस्ट। इससे पहले हम होल नंबर को हमने यूज़ किया, ठीक है। अब मैं यूज़ करूँगा लिस्ट को, और लिस्ट को जैसे मैंने यूज़ किया उसने मुझे सोर्स दे दिया। और सोर्स के लिए अब ज़ाहिर है मुझे वो जो जहाँ से ये वैल्यू उठाना चाह रहा है शीट 1 की, वो सेल नंबर्स हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ एड्रेस देना पड़ेगा, इज़ इक्वल टू शीट 1 और शीट 1 को एड्रेस करने के लिए आपको यहाँ फैक्टोरियल का साइन देना पड़ेगा, और उसके बाद जो वो सेल नंबर्स हैं B2 से लेकर, रेंज देनी है आपने B2 से लेकर B13 तक, जो वैल्यूज़ आप उठाना चाह रहे हैं वहाँ। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, अब ये वैल्यूज़ उसने यहाँ से देखिए पिक कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं यहाँ पर अली जो है वो इस्लामाबाद से है सपोज़, बिलाल जो है, अच्छा देखें अभी तक तो वो यहीं पर है सपोज़, ठीक है। अब आप चाहते हैं इसको सब पर लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करें और इसको यहाँ तक कॉपी कर लें। अब जब आपने ये कर लिया, अब आपको यहाँ से वो करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं रावलपिंडी है, यहाँ से आपका जो है झेलम है, ठीक है जी, यहाँ से आपका कराची है, आप कुछ भी उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको, अच्छा ये जो है अब आपकी प्री डिफाइंड लिस्ट है जहाँ से ये उठा रहा है, यहाँ से कोई आप ख़ुद से वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ख़ुद से देना चाहूँगा तो वो जो है यहाँ पर वो उसने मुझे एरर दे दिया कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते। तो वही वैल्यूज़ ये उठाएगा जो आपकी शीट 1 में गिवन है, आपने वहाँ से जो पाथ दे दिया उधर से उठाएगा। लेकिन अब ये है कि समटाइम्स आपके सपोज मज़ीद सिटी आप उसमें अगर ऐड करना चाहें तो डायनेमिकली भी हो सकता है। इसके लिए मज़ीद कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, हम उस पर तो नहीं जाएंगे। जस्ट अब आपको इतना ज़रूर आइडिया हो गया कि किस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू अप्लाई होती है, दैट इज़ फाइन। इसके अलावा एक और इसकी एडवांस्ड एप्लीकेशन है, चलें ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए देखें सपोज़ मेरे पास ये पाकिस्तान के कुछ सिटीज़ हैं, फिर चाइना के सिटीज़, टर्की के सिटीज़, ईरान के सिटीज़। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे पास इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट हो कि जैसे ही मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करूँ तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेरे पास सिटीज़ आ जाएँ। यहाँ जैसे ही मैं चाइना सेलेक्ट करूँ उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से, तो यहाँ पर जो सिटीज़ हैं वो मेरे पास जो है वो चाइना के सिलेक्ट हो जाए। तो मुझे फिर लिंक करना पड़ेगा, ज़ाहिर इस कंट्री को इस सिटीज़ के साथ लिंक करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको नेम स्पेस, उसका जो रेंज है उसको नाम देना पड़ेगा। उसके लिए देखिए सबसे पहले आपने एक काम किया, इस टेबल को सिलेक्ट किया। अब आप आए फार्मूलाज़ पर, फार्मूलाज़ में आपने क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक किया। जैसे क्लिक किया आपने टॉप रो को जो सिलेक्ट करना है, मैंने ओके किया। अब देखें यहाँ पे जो मैंने चीज़ की है ना, इससे आपको वाज़े हो जाएगा। देखें इसका एक नाम पड़ गया, ये जो है ना स्पेस ये वाली, इसका एक नाम उसने रख दिया पाकिस्तान। देखें आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, जिस तरह हम मैनुअली करते हैं एक रेंज स्पेस को, जो आपकी रेंज होती है उसको एक नाम दे देते हैं, इससे पहले भी आपने देखा। बिल्कुल इसी तरह उसने इसको चाइना का नाम दे दिया, ये देखें आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। इसको उसने टर्की का नाम दे दिया, इसको उसने ईरान का नाम दे दिया। अब ये काम करना ज़रूरी है अगर आपने यहाँ पर जो है वो रेफरेंस देना है, उसको लिंक करना है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर सिलेक्ट करना है इसको, इस सेल को, और उसके बाद अगेन आप वो डाटा वैलिडेशन वाली कहानी आपने करनी है। डाटा वैलिडेशन पर आए, फिर आप डाटा वैलिडेशन से आपने यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट की, और लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद ये सोर्स पे क्लिक किया, और सोर्स के बाद आपने उसको बता दिया कि भाई कहाँ से वो वैल्यूज़ उठाएगा। तो वो आपने यहाँ से देखें सिलेक्ट किया, पाकिस्तान, चाइना, टर्की एंड ईरान, ठीक हो गया। जैसे आप ओके करेंगे तो वो इसने देखें यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू दे दी। अब उसमें यहाँ पर इन्हीं चारों में से वैल्यू उठाएगा। अब यहाँ पर आपको पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद इस सेल को क्लिक करना है,
और उसके बाद अगेन आपने डाटा वैलिडेशन में आना है, और डाटा वैलिडेशन में आने के बाद लिस्ट पर आएंगे। लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर अब आपको एक इनडायरेक्ट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। एक नया फंक्शन आ गया इनडायरेक्ट। असल में इनडायरेक्ट को यूज़ किए बगैर आपको आप लिंक नहीं कर सकते दो सेल्स को, ठीक है। तो वो जो है ना डायरेक्टली वहाँ से सिटीज़ जो है ना पाकिस्तान के रेफरेंसेस तभी उठाएगा। तो यहाँ पर आपको एक एब्सोल्यूट एड्रेस देना पड़ेगा उसका। आपने जनाब यहाँ दिया डॉलर का साइन, और पाकिस्तान का सिर्फ मौजूदा एड्रेस क्या है, B13। तो यहाँ पर आप लिखेंगे B और फिर डॉलर का साइन अगेन और फिर 13। और जैसे इसको आप क्लोज़ करेंगे और इसको ओके करेंगे तो अब ये देखें यहाँ पर उसने सेलेक्ट कर लिया लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद, कराची, ठीक हो गया। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टर्की, तो यहाँ पर सिटी में अब उसके अकॉर्डिंगली इज़मिर, इस्तांबुल, अंताल्या, ठीक हो गया। तो ये अब आपकी जो है लिंक हो गए दोनों सेल्स, ठीक हो गया। तो ये आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू का एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो फंक्शंस हैं, लेट्स अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है फ़िल्टरिंग। फ़िल्टर कैसे करते हैं उसके लिए हमारे पास ये टेबल है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी इस पर से पहले फ़िल्टर को ज़रा माइनस कर दूँ। मैं ऑलरेडी इस पर फ़िल्टर लगा हुआ, ये माइनस हो गई। जस्ट एक दफ़ा क्लिक करने पे फ़िल्टर माइनस हो जाता है। अगर मुझे फ़िल्टर इस पर लाना है तो मैं पहले इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और फिर जैसे ही फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा, देखिए उसने मुझे ये एरोज़ अब आपको नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर सपोज़ मैं चाहता हूँ जितनी राइस की एंट्रीज है वो माइनस हो जाए। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस एरो पर, जैसे ही क्लिक किया राइस पे जाके मैंने अनचेक कर दिया, देखिए राइस की एंट्रीज़ जो हैं तमाम माइनस हो गई। बिल्कुल इसी तरह मैं जनाब यहाँ पर 2017 पर आता हूँ और मैं चाहता हूँ ये जो आपके पास 2017 में 900 से जितनी लेस है ना एंट्रीज़, सिर्फ वो मुझे नज़र आएँ, 900 से अबव वाली एंट्रीज़ जो हैं वो नज़र ना आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ इसी एरो पे क्लिक करूँगा और जितनी 900 से अबव वाली एंट्रीज़ है ना, ये 1000 और 1500, इनको मैं माइनस करूँ तो अब जस्ट वो कम वाली मुझे नज़र आ रही हैं। इवन ज़ाहिर है वो तमाम जो रोज़ है ना उसने कंप्लीट फ़िल्टर कर दी, क्योंकि मैं फ़िल्टर ही करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अपने जो क्राइटेरिया, यानी ये जो है ना आपके पास ये जो एरोज़ हैं ये क्राइटेरिया देने के लिए हैं। तो इस तरह से आप अपने डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, अपनी मतलूबा रोज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, सम इफ़ के लिए मेरे पास ये एक कुछ वैल्यूज़ हैं और मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे पास सम आ जाए। अगर सपोज़ 30 से बिलो जितनी वैल्यूज़ इनका सम आ जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको, बल्कि यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिखता हूँ फार्मूला। इसको मैंने देखें सिलेक्ट किया, यहाँ पे जैसे इसको सिलेक्ट किया मैंने लिखा इज़ इक्वल टू सम इफ़, और उसके बाद मुझे ये रे देनी है, ठीक है। इसको मैं एज इट इज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया और क्राइटेरिया मैं दे देता हूँ, स्ट्रिंग देनी पड़ेगी उसके लिए, मुझे स्ट्रिंग दी और लेस देन 30 कर दिया, स्ट्रिंग क्लोज ब्रैकेट भी क्लोज। जैसे मैं वो करता हूँ तो मुझे इसने सम प्रोवाइड कर दिया, ठीक है जी। 6 2, अब चले मैं क्राइटेरिया में मैं 30 नहीं करता, मैं यहाँ 20 कर देता हूँ ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। अभी भी 20, ठीक हो गया। 20 से बिलो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये 12 और 8 20 हो गए, और ये 6 और 2 8, ठीक है, टोटल 28 हो गए। तो इस तरह से उसने एक क्राइटेरिया पर बेस्ड, ज़रा आप इसका फॉर्मूला देख ले मैंने क्या यूज़ किया, ठीक है। पहले रेंज दे दी, ये मैंने रेंज दी तो उसने इस रेंज पे सिलेक्ट करके और साथ में क्राइटेरिया मैंने स्पेसिफाई कर दी। इसके बाद ज़रा हम नेक्स्ट देखते हैं एक और वही सर्कल वाला फार्मूला। उसके लिए जनाब मुझे ये मेरे पास है एंट्रीज़, एक टेबल है और इस टेबल में सपोज़ यहाँ पर मैं वो फार्मूला लाना चाह रहा हूँ। इस टेबल में सपोज़ मेरे पास ये जो सर्कल जहाँ, यानी मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ सर्कल है मेरे पास पहले कॉलम में, उसके अगेंस्ट जो जो भी वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास सम होकर यहाँ आ जाएं, ठीक हो गया। तो इसके लिए मुझे अगेन सम इफ़ यूज़ करना पड़ेगा। मैंने लिखा सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर मुझे ये देखिए सिलेक्ट करनी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने जनाब मुझे सर्कल लिखना पड़ेगा, सर्कल स्मॉल में सर्कल क्लोज कर दिया, और फिर मुझे ये वाली सिलेक्ट करनी है फील्ड, ताकि मैं इसको ज़ाहिर है जहाँ से वैल्यू उठाएगा, ये तीसरा आर्गूमेंट है। अब जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो उसने मुझे 35 दे दिया, यानी इसने सर्कल के अगेंस्ट एक ये वैल्यू उठाई और एक ये उठाई और दोनों उसने ऐड करके मुझे दे दिया।
बिल्कुल इसी तरह मैं काउंट इफ़ का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं और इसमें से जो 500 से अबव हैं या 1000 से अबव हैं वो सब ऐड वो सब जस्ट वो कितनी है मैं ये चाहता हूँ वो काउंट हो जाएं, वो कितनी वैल्यूज़ हैं 1000 से ऊपर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट इफ़ आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं काउंट इफ़। उसके बाद जनाब मुझे रेंज देनी है। मैंने इसको सिलेक्ट किया कहाँ से कहाँ तक आप चाह रहे हैं, मैंने इसे रेंज दी और उसके बाद मुझे देना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मैं देता हूँ कॉमा डालकर। अगेन मुझे स्ट्रिंग देनी है और मैं देता हूँ 1000 से अबव, ग्रेटर देन 1000, बल्कि चले 1500 या 1400 कर देता ताकि और कम हो जाए मेरे पास क्राइटेरिया। इसको मुझे अब क्लोज करना है, स्ट्रिंग को क्लोज लाजमी करना है और फिर ब्रैकेट को भी क्लोज करना है। फाइन, ओके, एंटर किया तो मेरे पास जो क्राइटेरिया था वो था 1400 से अबव। ठीक हो गया। कितनी वैल्यूज़ हैं, एक ये है और एक ये है, तो तमाम उसमें दो ही वैल्यूज़ हैं जो उससे अबव है। तो उस तरह से आप काउंट इफ़ के साथ जो है हमने दो आर्गूमेंट्स यूज़ किए, एक आर्गूमेंट में उसने रेंज ली है आपकी और एक आर्गूमेंट में क्राइटेरिया लिया। तो इस तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कुछ चीज़ें नई आपके सामने आई होंगी। थैंक यू। इंशाल्लाह कल नई चीज़ें कुछ एक्सेल्स के बस एक दो रह गए, उसके बाद इंशाल्लाह हम पावर पॉइंट पर आएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।